हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ईएलपी मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रायंगल। ये एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा अगर आप देखें आपके सिलेबस में तो सबसे ज़्यादा जो हार्ड लगता है वो यही चैप्टर लगता है, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं। सिर्फ हार्ड क्या होता है, हार्ड कब लगता है, मान लीजिए या तो आपके समझ में नहीं आ रहा है, आप समझ नहीं रहे हो, ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर जो समझा रहा है वो वहाँ तक अप्रोच नहीं कर पा रहा है जहाँ तक कि आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। मीन्स कि सबका अलग अलग तरीका होता है समझाने का। बस क्या डिपेंड करता है कि आप वहाँ तक विजुअलाइज कर पा रहे हो उस चीज़ को या नहीं कर पा रहे हो। हर चैप्टर इस तरीके का नहीं होता कि पेन उठाओ और कैलकुलेशन शुरू कर दो, हो गया। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि जिसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है, सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा। ये उन्हीं चैप्टर में से एक चैप्टर है। जैसे कि आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट का, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी उसमें आपने पढ़ी थी। उसी से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी आपने उसमें पढ़ी थी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जैसे आप बोल देते थे। तो उसमें आप क्या करते थे, उसमें हम ये कहते थे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कब होते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल ये है हमारा ABC, दूसरा ट्रायंगल है हमारा EFG। तो हम इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कब कहते थे, इन्हें जब कहते थे अगर इनका जो साइज है और इनकी शेप दोनों इक्वल है। मतलब इनका साइज बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और इनकी जो साइड्स है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, शेप सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर मैं इस ट्रायंगल को उठाऊं और इसके ऊपर रखूं तो ये जस्ट एक ट्रायंगल दिखाई देगा, दूसरा ट्रायंगल मतलब नहीं दिखेगा। मीन्स कि ये ट्रायंगल जस्ट इसी के ऊपर लाई कर जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि तीनों एंगल इनके बराबर होने चाहिए, तीनों साइड इनकी बराबर होनी चाहिए। यही था, वहां पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज निकाल ली थी कि साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक है। उन प्रॉपर्टीज के बेस पे हम बता देते थे कि दो ट्रायंगल्स इक्वल है, वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी का साइन इस तरीके से आप इस्तेमाल करते थे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं, अब सिमिलैरिटी आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या होती है, सिमिलैरिटी किसी ट्रायंगल के, दो ट्रायंगल की अगर आपको पता करनी है तो सिर्फ क्या डिपेंड करेगा कि उनकी जो शेप है वो सेम होनी चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए, ठीक है, उनकी जो बनावट है। लेकिन उनकी जो साइड्स है या उनकी जो शेप का साइज है, उनका जो साइज है ट्रायंगल का वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। मीन्स कहने का क्या है, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल था ABC, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल मैं बना देता हूं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये लीजिए, ये रहा EFG। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ट्रायंगल ABC और EFG दोनों में साइज में फर्क है, ठीक है। लेकिन अगर मैं शेप की बात करूं तो शेप कैसे आइडेंटिफाई आप कर पाओगे, तो उसमें क्या होता है, देखिए, शेप का मतलब है, अगर मान लीजिए इसके एंगल ये, ठीक है, ये XYZ है, तो इसके एंगल भी XYZ ही होने चाहिए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि X यहाँ आ जाए, Y यहाँ आ जाए, ठीक है, Z यहाँ आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें दिख रहा है कि तीनों के एंगल सेम है, मीन्स कि ये जो शेप है इनकी वो सेम बन रही है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन साइज दोनों का अलग है। अगर ऐसा है तो इस तरीके के ट्रायंगल्स को आप कहोगे सिमिलर ट्रायंगल्स। देखिए, जैसे कि कोई सर्किल है, ठीक है, और आपने एक वर्ड सुना होगा, अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनकी रेडियाई तो डिफरेंट होती है लेकिन उनका सेंटर सेम होता है। मान लीजिए ये एक सर्किल था, ठीक है, दूसरा सर्किल ये है, तो सेंटर बिल्कुल इस सर्कल के लिए भी
फर्स्ट सर्कल के लिए भी, सेकंड सर्कल के लिए भी। अगर मैं और सर्कल भी बनाऊं, थर्ड सर्कल और कितने भी बनाओ, तो सेंटर सेम है, ठीक है, बस रेडियाई डिफरेंट हो रही है, ठीक है, तीनों की रेडियाई अलग अलग है, रेडियस अलग अलग है इनकी। तो ये अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो इसमें सिमिलरिटी देखिए अलग ही दिख रही है। क्या कि अगर आप इस तरीके से इमेजिन करो कि एक बड़ा ट्रायंगल था, उसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस मतलब दबा दिया, लेकिन हर एक तरफ से पूरी सरकमफ्रेंस पे उसके दबाव डाला गया, उसको छोटा करा गया। तो जितने टाइम, मान लीजिए यहाँ पे जितना ये कम किया उतना ही यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, मतलब हर जगह से, बिल्कुल हर जगह से, ये हर जगह इसका गैप सेम चलना चाहिए, ठीक है। तो या आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए रेडियस में एक फिक्स मतलब डिफरेंस आना चाहिए। जैसे यहाँ से कैसे, हमें यहाँ से देखिए ये पूरी बड़ी सर्कल की रेडियस थी, ये इस वाले सर्कल की रेडियस की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरा, ठीक है। तो इस कितना डिफरेंस आया इस सर्कल में, इस सर्कल में इतना डिफरेंस। अब ये जो डिफरेंस है ये हर जगह सेम चलेगा। मान लीजिए मैं रेडियस यहाँ खींच लूँ और बड़े सर्कल की यहाँ खींच लूँ, तो भी ये सेम ही चल रहा है, डिफरेंस सेम चल रहा है, कंप्रेस कर दिया इसको एक तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके के सर्कल क्या कहलाएंगे, सिमिलर सर्कल्स कहलाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज आती है, मान लीजिए मैं आपको एक स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है। स्क्वायर जैसा अगर ना लगे तो आप कंसीडर कर लेना, मैथ में तो हम लेट करते हैं आधे से ज़्यादा चीज़, ठीक है। ये ए बी सी डी, ये एक स्क्वायर है, सही है। इस स्क्वायर के अंदर भी मैंने मान लीजिए एक स्क्वायर रख दिया, ठीक है। थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको समझाऊंगा अभी भी। देखिए ये मान लीजिए ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश है, ठीक है। एक स्क्वायर है ए बी सी डी, दूसरा है हमारा ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम एक चीज नोटिस करते हैं, क्या कि एक स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ दोनों बराबर होती है। ये एल है तो ये भी एल है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए यहां से कितना गैप आया, जितना गैप यहां आया उतना ही गैप यहां आया, सेम टू सेम, उतना ही गैप इस साइड आया, सेम टू सेम, उतना ही गैप इस साइड आया। मतलब एक स्क्वायर को कंप्रेस करके छोटा कर दिया गया। या आप ऐसे सोचिए कि एक छोटा स्क्वायर था अंदर, उसको मैग्नीफाई कर दिया, ठीक है, और उसको बड़ा कर दिया गया, तो ये बाहर आ गया, बड़ा स्क्वायर बन के आ गया, ठीक है। इनमें प्रॉपर्टी सेम क्या होगी, देखिए भाई यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, बड़े वाले में 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। क्या जब ये छोटा हो गया तो क्या इसके अंदर के जो एंगल्स थे उनमें कोई चेंज आया? नहीं आया। ये भी 90 90 90 90 रहेगा तो स्क्वायर ही, ठीक है। तो स्क्वायर्स जो होते हैं वो किसी, भाई देखिए स्क्वायर क्या होता है, जिनकी चारों साइड बराबर हो, ठीक है, या ये कह सकते हो लेंथ और ब्रेथ बराबर हो, बस इतने में भी काम हो जाता है कहने से। उसमें क्या होता है कि अगर उनकी लेंथ और ब्रेथ बराबर है तो किसी भी, कितना ही बड़ा छोटा स्क्वायर हो सकता है, कोई बड़ा हो या कोई छोटा जरा सा हो, ठीक है। हमें दिख रहा है कि है तो दोनों स्क्वायर ही, पहली चीज, लेकिन सिर्फ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें देखना है क्या ये एंगल जो इस वाले के थे, ठीक है, इसमें भी वही बात आ रही है, बिल्कुल आ रही है, सेम टू सेम, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन फर्क क्या है, सिर्फ साइज का, ठीक है, सिर्फ साइज में फर्क आया, अदरवाइज दोनों सेम है। ये रेक्टेंगल तो नहीं बन गया ना छोटा करने के बाद। रेक्टेंगल कब बनेगा कि मान लीजिए मैंने जो ये तो ये एल एल थी, ठीक है, लेंथ ब्रेथ एल एल थी हमारी, या ऐसा सिंपली ए कह लीजिए, ये ए ये भी ए। तो मैंने क्या किया, जो ब्रेथ, ये जो लेंथ थी इसकी लेंथ को तो मैंने थोड़ा सा कम करा, ठीक है, मान लीजिए लेंथ में से तो मैंने क्या करा, -2 कर दिया, तो वो कितनी हो गई, मान लीजिए इतनी हो गई। और इसमें से मैंने -4 कर दिया, तो ये कितनी हो जाएगी, ये जरा इतनी सी हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। सोचिए इसकी लेंथ कितनी आई, इसकी लेंथ तो आई a-2, ब्रेथ कितनी आई a-4, ठीक है। अगर a-4 आ रही है तो इसका मतलब देखिए दोनों अलग अलग हो गई, लेंथ तो a-2 और ब्रेथ कितनी a-4, दोनों अलग अलग हो गई, तो स्क्वायर नहीं बना। मैं बात कर रहा हूं कि फिगर चेंज ना हो, मीन्स
अगर वो स्क्वायर था तो स्क्वायर ही रहे, ठीक है। लेकिन ट्रायंगल में थोड़ी सी अलग कंडीशंस आ जाती है। ट्रायंगल 3 तरीके के आपने मेनली पढ़े, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। तो तीनों में अलग अलग प्रॉपर्टीज आ जाती है। मान लीजिए कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, ठीक है, ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? जिनकी तीनों साइड बराबर होती है, ठीक है। या ये भी कह सकते हो उसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, या तीनों एंगल बराबर होते हैं। ये ए थी, ये ए थी, ये ए थी। अगर मैं इसके अंदर एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दूं, ठीक है, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने यहां पे बना दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें भी देखिए इसके तीनों एंगल बराबर है, ये भी अगर इक्विलेटरल है अंदर भी, तो क्या होगा? ये भी 60 डिग्री के होंगे सारे एंगल, और इक्विलेटरल जो बड़े वाला उसमें भी 60 डिग्री के। मींस सिर्फ साइज का फर्क आ रहा है, बड़ा छोटा होने का, लेकिन है तो वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। सिर्फ फर्क क्या आता है? इनकी साइड जो लेंथ होती है साइड्स की, इनके जो रेशो, मींस पहले जो इनके बीच मतलब जो रेशोज है वो बराबर होने चाहिए। या ये कह सकते हो पहले कोई किसी ट्रायंगल की लेंथ, साइड की लेंथ L थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया? दूसरा ट्रायंगल बनाया, उसकी लेंथ जो है इस लेंथ के 4 टाइम्स कर दी, 4L, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल था, मींस पहले ये ट्रायंगल था L L L। अब मैंने एक बड़ा ट्रायंगल बनाया ये, ठीक है, ये 4L, ये 4L, ये 4L, ठीक है। तो क्या चीज दिखाई दे रही है? आप अगर ध्यान से देखो, मैं इस साइड और इस साइड का अगर रेशो निकालूं तो क्या आएगा? L/4L, ठीक है। सेम साइड ऐसे ले लेते हैं, एक साइड, ठीक है। तो ये आ गया, L से L कट गया, 1/4। दूसरी साइड का रेशो देखो, L/4L, ये भी क्या आएगा? 1/4। ये इस साइड का देखो 1/4। मीन्स साइड के रेशो सेम आएंगे। ये नहीं कि एक साइड की लेंथ तो आपने बढ़ा दी कितनी? 4L, दूसरी साइड की आपने बढ़ा दी कितनी? मान लीजिए दूसरी साइड की एक तो बढ़ा दी 4L, दूसरी मैंने क्या कर दी? 8L कर दी। तो क्या होगा? जितनी ये थी इससे और लंबी इतनी चली जाएगी। ऐसे तो कंडीशन बिगड़ गई, फिर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं रहा। या आप ये भी कह सकते हो, अब देखो अगर मान लीजिए 8L इसको मैंने कर दिया होता, तो फिर इस साइड और इस साइड का रेशो कितना आता? 1/8 आता। L से L कट गया, 1/8, और इसका आ रहा था 1/4। तो इनके रेशोज भी अलग अलग हो गए। यहीं से आप समझ सकते हो कि जो साइड बड़ी थी वो एक इक्वल अमाउंट में नहीं इंक्रीज हुई, ठीक है। पहले तो हमने 4 टाइम्स कर दिया, दूसरी में 8 टाइम्स कर दिया, तो वो सिमिलैरिटी का एग्जाम्पल नहीं हुआ। सिमिलैरिटी में हमेशा एक फिक्स्ड रेशो में ही इंक्रीज होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं सिमिलैरिटी में। या कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, कोई एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, ठीक है। कोई जैसे मान लीजिए ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक इसके अंदर इसी तरीके से बना देता हूं, छोटा, लेकिन ये भी, ये मान लीजिए मैंने कहा ये दोनों अगर सिमिलर है ना, तो इनमें क्या क्या बात होगी? जो ये साइड रही होगी, ठीक है, मान लीजिए मैं नाम देता हूं इनको, अब स्पेशली एक अच्छा सा और एग्जांपल लूंगा बाद में, अभी मैं अच्छे से समझाऊंगा। ए बी, ये सी, ये डी, और ये ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। तो देखिए जो ए बी, अगर मैं देखूं ए बी और ए डैश बी डैश में जितना फर्क आया होगा, मतलब इनका जो रेशो आया होगा, ए बी को कितना रिड्यूस करा होगा? ए डैश बी डैश में कर दिया, ठीक है। तो इसका जो भी वैल्यू निकल के आएगी, जितने टाइम्स मैंने इसको मतलब कम किया, उतने ही टाइम्स मैंने इस साइड को भी कम किया, और सेम उतने ही टाइम्स मैंने इस साइड को भी कम किया और इसको भी, मतलब एक इक्वल अमाउंट में कम करूंगा हर साइड को, ठीक है। जैसे मैंने सर्किल में बताया था कि यहाँ रेडियस अगर मैं यहां से नाप रहा हूं तो इतना डिफरेंस आ रहा है बड़े वाले में और इससे छोटे वाले में। मैं कहीं से भी नापूंगा तो यही सेम डिफरेंस चलता रहेगा हर जगह, मतलब हर जगह से इक्वल अमाउंट में कंप्रेस किया जाएगा। ये नहीं कहीं से जो सर्कल था पहले तो इतना, यहां से मैं इस तरीके से कर दूं, ये यहां से तो बड़ा हो गया, यहां से कम हो गया, ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये सिमिलर ट्रायंगल नहीं दिखाएंगे हम इस तरीके से। ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन मेरा मतलब है कि
कि अगर मैं बात कर रहा हूँ इस तरीके, ट्रायंगल तो आप कोई भी ले लीजिए वो तो सिमिलर मिलेंगे, ठीक है, चाहे वो कहीं भी बना लीजिए, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या आती है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, हर फिगर के लिए अलग अलग कंडीशंस अप्लाई होती है। जैसे इसमें है, इसमें कोई ये सर्किल तो है नहीं, ठीक है, मैं अगर मान लीजिए इस तरीके से कहने लगूँ कि एक तो ये क्वाड्रिलेटरल था, दूसरा क्वाड्रिलेटरल मैं कहने लगूँ ये था, तो क्या ये दोनों सिमिलर है? शेप तो सिमिलर, अलग ही दिख रहा है, शेप अलग है बिल्कुल, समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हो। लेकिन एक मैं चीज बता रहा हूं, जो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल आएगा सेम बी डी अपॉन बी डैश, बी डी अपॉन बी डैश डी डैश इक्वल आएगा, ये भी इक्वल आएगा, ठीक है, यहां लिख देते चलो, सी डी अपॉन सी डैश बी डैश, सी डी अपॉन सी डैश डी डैश, ठीक है, इक्वल आएगा ए सी अपॉन ए डैश सी डैश। मतलब हर साइड से एक फिक्स रेशो में ही चेंज हुआ है, ठीक है, ये नहीं अलग अलग हो गया हो। तो ये है सिमिलर ट्रायंगल, सॉरी सिमिलर फिगर की प्रॉपर्टीज, ठीक है। ट्रायंगल में हम बात करेंगे इस चैप्टर में मेनली, जो भी प्रॉपर्टीज हम समझेंगे वो आप को जो हम समझाएंगे वो ट्रायंगल के देखिए समझाएंगे, ठीक है। मेनली जो चैप्टर का नाम ही क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था कि सिमिलैरिटी का जो वर्ड हमने यूज किया है वो किस पर्पस के लिए क्या है सिमिलैरिटी, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा, मतलब समझाने के लिए, बुक में लिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, बहुत सही एग्जांपल है, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1 के नाम से ये है, इसमें क्या कहा है, मान लीजिए कोई एक यहाँ पर एक बल्ब लगा लीजिए, ठीक है, एक बल्ब लगा लीजिए, ठीक है, ये कोई बल्ब है, इससे रोशनी निकल रही है इस तरीके से। अब क्या करते हैं, एक कोई भी बॉक्स लेते हैं, ठीक है, या लकड़ी का फट्टा लेते हैं, उसको कट कर लेते हैं स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में, कोई भी क्वाड्रिलेटरल शेप, तो वो मान लीजिए इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से है, या कैसे भी मान लीजिए, किसी भी तरीके से हो सकती है। जब आप इसको नोटिस करोगे तो क्या होगा, जब ये रेज इस पे पड़ेगी तो क्या होगा, इसको नाम दे दीजिए पहले ए बी सी डी, ठीक है। जब इस पे रेज आएंगी इसकी तो क्या होगा कि शैडो बनेगी। अब शैडो आप सभी को पता होगा, शैडो ऊपर से आ रही है तो क्या होगा, बिल्कुल इसको इस तरीके से जाएगी और इसकी जो रेज है वो इस तरीके से शैडो यहाँ बनाएगी, ठीक है, यहाँ पे कहीं नीचे मान लीजिए यहाँ टेबल है, अब इस टेबल पे शैडो बन रही है, तो इस टेबल पे शैडो कितनी बड़ी बन रही होगी, इस तरीके से बन रही होगी, ठीक है, मतलब इस वाले से तो बड़ी ही बन रही होगी, सिंपल सी बात है, जहां तक रेज इसकी इस तरीके से टकरा के जाएंगी वहां वो शैडो बन जाएंगी। इसको नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे, क्या कभी मतलब अगर खुद ट्राई करके देख सकते हो इस चीज को, अगर आप इस तरीके से रेज लग रही है उस किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मान लीजिए ये भी एक कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप ध्यान दो तो इसकी भी देखिए इमेज बन रही है इस पे बोर्ड पे, ठीक है, बोर्ड पे इमेज बन रही है इसकी। अब क्या इसकी जैसे जैसे मैं ऐसे ले जाऊंगा तो छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है, लेकिन अब देखिए जितना मैं यहाँ लेकर आऊंगा इस बोर्ड के पास वो कम हो गई, बिल्कुल सेम टू सेम लेंथ हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये बिल्कुल बोर्ड पे तो रखा नहीं है, जो मैंने बोर्ड का टुकड़ा काट के रखा था इस टेबल पे तो रखा नहीं है, इससे थोड़ा ऊपर मैंने हवा में कहीं लटका दिया, ये लाइट ऊपर लगी हुई है, ये शैडो क्या है थोड़ी बड़ी बनाएगी। आपने कभी ट्राई किया हो मोबाइल लेना, मोबाइल की टॉर्च जलाना अंधेरे में और आप उसके आगे हाथ लगा के ऐसे पास दूर करना, तो क्या जितने आपके हाथ की साइज है उतनी ही साइज की वो शैडो बनाता है? नहीं, वो बड़ी छोटी बना सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए इससे बड़ी बनी, ठीक है, ऐसा मान लिया, तो क्या उसकी शेप चेंज हो जाती है? हाथ की शेप कभी देखा है कभी कि भाई अच्छा उंगली बड़ी छोटी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन पूरा हाथ उसी साइज के हिसाब से चेंज होगा। ऐसा नहीं लगेगा कि बस हाथ तो हथेली इतनी सी दिख रही है आपकी और फिर जो उंगलियां हैं वो इतनी बड़ी बड़ी हो गई, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होगा, इक्वल बढ़ेगा, ठीक है। तो वही चीज यहां हो रही है, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ए बी साइड बड़ी हो जाएगी या सी डी साइड बड़ी हो जाएगी या ए सी बड़ी हो जाएगी, इस तरीके से नहीं, वो पूरा का पूरा मैग्नीफाई होगा। तो हम ये कह सकते हैं एक चीज सबसे पहले कि जो एंगल ए है और एंगल ए डैश है,
ये 90 डिग्री नहीं है, सॉरी, जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो। स्क्वायर कहा अगर मैंने तो स्क्वायर में 90 हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं तो उसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल ए डैश, ठीक है। एंगल चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइज बदल जाएगा उसका, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल बी डैश के इक्वल आएगा, ठीक है। और एंगल सी डैश के, एंगल डी डैश के, ठीक है। देखिए इसका एक एग्जांपल मैं और समझा सकता हूं अच्छे से। देखिए जैसे ये अभी मैंने आपको बताया था, या छोड़िए इस तरीके से लेते हैं कोई भी, ये है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसी को अगर मान लीजिए थोड़ा और बड़ा करना चाहूं मैं, तो मैं ये थोड़ा ना सिर्फ ये ही साइड बढ़ा दूं या सिर्फ ये ही साइड बढ़ा दूं, ऐसा थोड़ी करूंगा। मैं क्या करूंगा, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, इस साइड ये यहां बढ़ा देता हूं, ठीक है। और ये वाली साइड थोड़ी सी ऊपर बढ़ा देता हूं, लेकिन उसी रेशो में बढ़ाऊंगा जिस रेशो में इस साइड को बढ़ाया, इसको बढ़ाया, उसी रेशो में इसको बढ़ाऊंगा, ठीक है। और इस साइड को भी मैं उसी रेशो में बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये साइड और ये साइड यहां तक आ गई, तो इनको इस तरीके से रोटेट करके, लेकिन ये यहां तक बढ़ी थी तो इसको मैं यहां तक ऐसे करके ले जाऊंगा, ठीक है। तो ये यहां जाएगी, यहां से ये इस तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। देखिए एक साइड बढ़ा दी, दूसरी बढ़ा दी, तीसरी इधर बढ़ा दी, फोर्थ इधर बढ़ा दी। तो मीन्स कहने का क्या है, इसको रफ कर देता हूं मैं, ये एंगल्स जो मैंने लिखे थे जिससे ठीक से दिखाई दे जाए, ये लीजिए। तो ये जो है अब ये बन गया, ठीक है। मतलब अब ये जो क्वाड्रिलेटरल था वो इस तरीके से बढ़ गया। तो देखिए आप नोटिस करें तो ये एंगल और ये एंगल को-इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। सॉरी को-इंटीरियर नहीं, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, वो एंगल्स जो मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनसे कोई ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल कैसे है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स है, ठीक है। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो देखिए ये एंगल इसके इक्वल होगा, ऐसे ही अब आप देखिए ये एंगल तो कॉमन ही है, बड़े वाले क्वाड्रिलेटर में ले लीजिए या छोटे वाले में, तो ये तो इक्वल है ही है, कोई दिक्कत नहीं है इससे भी। अब बात आती है कि जो एंगल इसमें था यहां, ठीक है, जो एंगल यहां था ये साइड बिल्कुल इसी हिसाब से यहां बढ़ाई, उसी हिसाब से मैंने इसको यहां इंक्रीज किया, ठीक है। देखिए अब इसमें आप नोटिस करो, तो जब मैं सेम रेशो में इसको इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या ये एंगल चेंज हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है। ऐसे ही ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये एंगल सेम रहेंगे, चाहे बड़ा कर लो या छोटा कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आप चाहो तो इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं इतना डिटेल में इसके लिए नहीं जा रहा, ठीक है। मैं इसको और भी प्रॉपर्टीज से, मान लीजिए ये एंगल जितना था वो ये एंगल ये होगा, फिर मैं 180 डिग्री लगाऊंगा ये होगा, ठीक है। मतलब मैं और भी प्रॉपर्टीज लगा के इस एंगल को इस एंगल को इक्वल दिखा दूंगा। लेकिन ये थोड़ा सा देखिए इमेजिनरी भी है, आप समझ सकते हो, देखते ही पता चलता है कि हाँ बिल्कुल सच है ये बात, सही है। तो ये एंगल जो है वो इक्वल रहेंगे, सिर्फ साइज ही बड़ा छोटा हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल ये भी है, जैसे मान लीजिए कोई एक साइड ये कोई एंगल है, ठीक है, एक्स। अगर मैं इस साइड को इतना बड़ा कर दूं, ठीक है, और इस साइड को इतना बड़ा कर दूं, तो क्या ये एंगल चेंज हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसको एंगल को थोड़ी चेंज किया, मैंने साइड की लेंथ बढ़ाई है और दोनों साइड से इक्वल तरीके से बढ़ा दी। यहां पे भी देखिए मैंने सेम रेशो में इंक्रीज किया इसको, ये इस तरीके से इंक्रीज कर दिया इसको बिल्कुल सेम रेशो में, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे, मेरे ख्याल से यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज आती है, अब जब मैं बार बार बता रहा हूं कि सेम रेशो में इंक्रीज कर रहा हूं, इसका मतलब ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ठीक है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल आएगा बी डी अपॉन बी डैश डी डैश, बी डी अपॉन बी डैश डी डैश, और ये इक्वल आएगा हमारा किसके, सी डी अपॉन सी डैश डी डैश, सी डी अपॉन
सी डैश डी डैश इक्वल आएगा ए सी अपॉन ए डैश सी डैश। ये सिर्फ जब ही इक्वल आएंगे एंगल्स और इनकी साइड अगर ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर थे। ये इसी तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स के ऊपर बात करेंगे। इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके जो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़ी थी, कोई राइट एंगल ट्रायंगल था, ठीक है, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा था मान लीजिए कोई, ये बेस। तो आपने क्या पढ़ा था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये सब ने पढ़ा होगा, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा है जिसने ये फॉर्मूला ना पढ़ा हो। तो ये जो फॉर्मूला है ये भी इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हम प्रूफ करेंगे आगे, ठीक है। फिलहाल तो मेरा मेन मोटिव था इस चैप्टर का इंट्रो देना, क्या आप इसमें पढ़ोगे। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 100% लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बिल्कुल भी आप इस चैप्टर को नहीं कर सकते, इसलिए मैं बेसिक से समझाते हुए चला हूँ। और कोई सोचेगा कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर किसी का अच्छा नहीं था 9th क्लास में, बहुतों को लगता है ऐसा, लेकिन ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, कॉन्ग्रुएंसी किसी के समझ में आया था या नहीं आया था। फिलहाल जो है ये चैप्टर है और ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, इसका उससे थोड़ा बहुत लेना देना सबका होता है पीछे से, लेकिन अगर वो नहीं भी समझ में आया तब भी मैं गारंटी लेता हूँ अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसी तरीके से उसको करोगे, रेगुलर करोगे तो 100% समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि बिल्कुल समझ में ना आए, 100% समझ में आएगा, ठीक है। और फिलहाल देखिए जो था यही था इस वीडियो में। अगर समझ में आया है जो मैंने आपको समझाया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और रेगुलर रहिए। मैं वीडियो बनाऊंगा, आप देखिए, समझिए, कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।